ऑल राइट गाइस, टुडे इज़ डे 3। और जो पिछला वाला ट्रेड था मेरा वो ये वाला था, अगर आपको याद हो तो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट किया था। यहाँ तक के टारगेट्स मैंने अचीव करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस कहीं बीच में स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पलटने लगा था, तो मैंने ट्रेड कट कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे तो लॉजिक बिल्कुल सही बैठा है उस ट्रेड का। जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट एक लो यहाँ तक का लगा सकता है। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूस उस ट्रेंड को बनाए रखा है, नीचे तक गया है। और नेक्स्ट डे क्योंकि मेरा एक दिन स्किप हुआ है, तो 31st के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया। और फ्लैट ओपनिंग के बाद एक काफ़ी बड़ा शॉट आया है यहाँ पे, अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और अभी मार्केट कुछ इस स्टेट में है। तो आज का दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है। और जून 1 और जून 2 वीकेंड था, तो इसलिए मार्केट में कुछ खास मूवमेंट आया नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे आज जून 3 है, और मॉर्निंग का 9 AM यहाँ पर है। तो मूवमेंट यहाँ पे होना चालू होगा अब। 8:30 बजे से मार्केट ओपन होता है। फर्स्ट 2-3 कैंडल्स बन चुकी हैं 15 मिनट्स की, वॉल्यूम्स राइज हुए हैं। अब देखते हैं, अगर हमें कुछ अपने टाइप का ट्रेड मिलता है तो ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो सिनेरियो क्या बन रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मार्केट का एक ट्रेंड देख लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे मार्केट ने लोअर लोज बनाए हैं लगातार। ये मार्केट का हायर हाइज था, ये हायर हाइज के पैटर्न को रिवर्स करके लोअर लोज में कन्वर्ट हुआ है। तो अब सबसे पहले सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। ड्राइंग्स रिमूव हो गई, एक ब्लैंक स्लेट पे स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ आई एनालाइज। अगर आपको पसंद आता है तो आप ऐसे ही एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट काम मैं करता हूँ वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ को मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड किया है इस एरिया में। सो दिस इज़ रेजिस्टेंस, दिस वाज अर्लियर रेजिस्टेंस, ये वाला एरिया। ये देखिए, रेजिस्टेंस को मैं रेड से मार्क करता हूँ, सपोर्ट को मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ। इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का है ये। उसके बाद सेकेंड एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी बोल लीजिए। मार्केट यहाँ पे भी होल्ड किया, लेकिन उसके बाद रैपिड एकदम रैपिड ब्रेक दिया है यहाँ पे। तो ऐसे टाइम पे फिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू होल्ड नहीं करती, क्योंकि ये सब साइकोलॉजिकल लेवल्स है। तो जब साइकोलॉजिकल लेवल इतनी इजीली ब्रेक हो गया है, तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। तो हम इसे हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे रखूँगा। अब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई ट्रेंड क्लियर है नहीं कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। मार्केट ने पिछले वाले हाई ये बनाया था, मार्केट ने कुछ ऐसे लो बनाता हुआ आया है। मार्केट ने अभी फ़िलहाल ये वाला हाई जो है इसको तोड़ दिया है। उसके तोड़ने के लगभग आसपास खड़ा हुआ है। जो प्रीवियस हाई था, मार्केट का प्रीवियस हाई था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट लगभग इस एरिया में खड़ा हुआ है। तो जब तक ये एरिया में से या तो ट्रेंड दोबारा डाउन साइड की तरफ नहीं जाता, या फिर ट्रेंड चेंज होकर अप साइड की तरफ ऐसा हायर हाई का पैटर्न नहीं बनने लगता, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि तब तक मार्केट में ट्रेंड क्लियर नहीं है। जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं है तब तक हम किस साइड ट्रेड लेंगे ये हमें पता नहीं है। इसलिए आई विल वेट, देखूंगा मैं मार्केट में कोई डायरेक्शन आता है या नहीं। अभी तो क्योंकि डायरेक्शन आता हुआ लग नहीं रहा है, पर एक बार ट्रेंड क्लियर होता है तो हम फिर ट्रेड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑनेस्टली अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है ये रिवर्सल का चांस बन रहा है यहाँ पे टूवर्ड्स डाउन साइड। हो सकता है यहाँ पे डाउन साइड का एक मोमेंट हमें आज के दिन दोबारा देखने को मिले, और उस केस में हमें जो डाउन साइड का मूवमेंट है वो लगभग यहाँ तक, इस एरिया तक देखने को मिल सकता है। या तो ये पहले वाले जो एरिया है यहाँ पे कहीं होल्ड कर सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रिवर्सल बने ही ना, यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट स्ट्रगल करके अप साइड की तरफ बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल मुझे जो पैटर्न दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पे कि रिवर्सल का चांस बन रहा है। ओके गाइस, मैंने ट्रेड तो ले लिया, अब देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है।
अभी गाइस मैंने ट्रेड ले तो लिया है, इवन दो स्टॉप मेरा यहाँ पे होना चाहिए। अगर प्राइस पलट के आता है तो अब मैं उतना रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि अभी एक सर्टेन लेवल तक आ चुका है प्राइस। अब इसके ऊपर रिवर्स करता है तो ट्रेड फेल हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आता है तो मैं अपने स्टॉप्स को ज़ीरोस पे ले आऊँगा, ब्रेक इवन पे ले आऊँगा। मुझे लग रहा था यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल का चांस बन रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड को कंटिन्यू किया। देखते हैं कितना दूर तक जाता है। हो सकता है यहाँ पे कहीं पे आके स्टॉप हो जाए, क्योंकि क्वांटिटी मैंने एक ही ली है, इसलिए मैं इसको बुक करूँगा तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेता तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता, पर ठीक है, मुझे रिस्क को कंट्रोल में रखना है, रिवॉर्ड्स तो आते रहेंगे। फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल मैंने सीख लिया है कि आपको इन अकाउंट्स को बहुत स्लो ट्रेड करना पड़ता है। या तो आप बहुत फास्ट ट्रेड करेंगे तो आप इसे फटाफट क्लियर कर जाएंगे। अगर आप केयरलेसली ट्रेड करेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता ब्लो होने से। तो हमें वैसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम ब्लो ना करें इन अकाउंट्स को। तो उसके लिए हमें स्लोली स्लोली ट्रेड्स लेने पड़ते हैं, स्लो थोड़ा सा खेलना पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया एज अ सपोर्ट लाइकली काम कर सकता है। अब देखना यह है कि यहाँ पे कितना इजीली ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, क्योंकि बहुत एक्चुअली है तो सपोर्ट ये, लेकिन देखते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रख पाता है या नहीं। अब मेरा जो इंट्यूशन है वो ये है कि अगर रिवर्स करता है तो रिवर्स में एटलीस्ट एक प्रीवियस कैंडल का हाई इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम अपने स्टॉप को जो है थोड़ा सा और ट्रेल कर लेते हैं, तो अब हमारा रिस्क एकदम मिनिमम हो गया है। हम ट्रेलिंग का वो वाला लॉजिक जिस जो पिछले ट्रेड में हमने फॉलो नहीं किया उसको इस ट्रेड में प्रॉपरली फॉलो करेंगे। इस ट्रेड में बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करेंगे उसे। अब हम चाहे तो, क्योंकि ये सरपास हो चुकी कैंडल, तो इस कैंडल के टॉप पर भी हम अपना स्टॉप रख सकते हैं। अब हमें इस ट्रेड में लॉस होने का कोई चांस नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि ये एरिया ऑफ सपोर्ट है, तो मैं लाइकली विश कर रहा हूँ कि प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आ जाए, नीचे तक, या ये लो को टच कर दे। आने का पूरा चांस है, कोई बहुत बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। एकदम फ्लो में निकल सकता है, इसका पूरा चांस है, एक फ्लो में निकल सकता है, या फिर यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और हमारा स्टॉप खा जाएगा। दो सिनेरियोज बन रहे हैं यहाँ पे। पर जिस हिसाब का वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, तो वो वॉल्यूम देख के मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पे। ये वाला कैंडल थोड़ा सा वीक बना है, देखते हैं क्लोजिंग कैसा देता है ये कैंडल। कैंडल अच्छा बना है, क्लोज अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है। देखते हैं हमारे टारगेट को हिट करता है या नहीं करता है। रिवर्सल का पूरा चांस है यहाँ से, पूरा चांस है। मल्टीपल क्वांटिटीज़ होती तो कुछ क्वांटिटीज़ को मैं एग्जिट कर देता, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिंगल क्वांटिटी, तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं टारगेट तक का वेट कर लूँ या अपने स्टॉप तक का वेट कर लूँ। एक पावरफुल सेल अगली कैंडल में निकल जाएगा हमारा टारगेट, हो सकता है इसी कैंडल में निकल जाए। थोड़ा सा पावर और चाहिए हमें। यहाँ से किसी भी पॉइंट से टर्न आ सकता है, बस प्रॉब्लम वो है, किसी भी पॉइंट से आ सकता है यहाँ पे टर्न। काम करते हैं, वाई वेस्ट अवर प्रॉफिट्स, इसको हम थोड़ा सा ट्रेल कर ही लेते हैं। लेट्स सी। इसको 1 मिनट पे फॉलो करते हैं, देखते हैं 1 मिनट पे क्या सीन है।
1 मिनट पे कोई ये कैंडल निकल जाएगी तो हम वैसे भी आउट हो जाएंगे। लेट्स सी, बन रहा है, स्ट्रांग बन रहा है यहाँ से। ये कैंडल स्ट्रांग क्लोज हुई तो हम ट्रेड कट कर देंगे। ओके, लेट्स सी, थोड़ा सा और ट्रेल कर लेते हैं इसे। कहीं जहाँ पे प्राइस होल्ड होने लगता है ना, वहाँ से रिवर्सल का चांस सबसे ज़्यादा बनता है। चलिए, हम ट्रेड से आउट हो चुके हैं और ठीक है, इस पे हमने लगभग 1:0.75 0.8 तक का रिवॉर्ड लिया होगा। अभी मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्ले कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग भी बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ। तो जितना कंजर्वेटिव अप्रोच रखा है मैं मुझे मुझे उस अप्रोच से सक्सेस काफ़ी ज़्यादा मिली है। तो ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेंगे, धीरे धीरे ये स्केल बड़ा होने लगेगा। कल तक हम सिर्फ $60 पे थे, आज 140 तक पहुंच गए। धीरे धीरे ये प्रॉफिट का जो फिगर है ये बड़ा होता जाएगा। अपनी मेंटल कैपेसिटी को ख़राब नहीं करना है, और प्रॉफिट्स आर जस्ट नंबर्स। अगर हम अपने माइंड को काम रखेंगे तो वो नंबर्स धीरे धीरे अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो ये था आज का ट्रेड। तो मैं आपको टॉप स्टेप का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ अब तक का, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ मैं। ये मेरा अकाउंट, इस अकाउंट की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अभी हाई है 5061 का, जो पिछला क्लोजिंग था हमारा। करंट अभी अपडेट नहीं हुआ है, आज शाम को 5-6 बजे जब डे क्लोज होगा तब ये अपडेट होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। बेस्ट डे है 31.62, वर्स्ट डे 29.96। अब ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड कैसे काम करता है, जैसे जैसे मेरा हाई इस अकाउंट पर बनता जाएगा, ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। जैसे ही ये दो लाइंस अगर मर्ज हो जाती हैं तो मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। ये लाइन ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, लेकिन जो मेरे अकाउंट का हाई है, ये लाइन हमेशा ऊपर ही ट्रैवल करेगी। रेड वाली ये हमेशा ऊपर की तरफ ही चलेगी, और ये वाली ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इस लाइन के ऊपर ही रहें और सफिशेंट गैप में रहें। तो अभी ये स्टार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड मिलते हैं और उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी पे। ओके गाइज, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।